पवन सिंह के साथ काम की महिमा सिंह जो है किसी भोजपुरी कलाकार पे एफआईआर करने वाली है। बिना मतलब के कौन बात के एफआईआर? तोर बुतरू चोरैल कहो, तोर घर में घुसलो अगला, हुँ, अनौड़ी बनौड़ी करते रहती है। हुँ, महिमा सिंह तो ये वैसे 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 हुँ, माता पिता की बात ही नहीं मानता है नौजवान लड़का। हुँ, बहुत सारा नौजवान लड़का फंस गया है, हुँ, कोई आत्महत्या कर लिया, किसी को ये लुतड़ी लगावे वाला काम है, सब लुतड़ी लगाने वाला, एकरा के कोई काम धंधा है नहीं है। हुँ, बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो कि वो बिजनेस का रूप में देखती है बेटी को, हुँ, कि बेटी में इतना लागत लग चुका है जन्मते के साथ, हुँ, पढ़ाई में, लिखाई में, बड़ा करने में, हुँ, फिर शादी करने में, तो ये सब लागत निकलेगा कैसे? और बहुते आदमी पवन सिंह पर कहते हैं कि पवन जी पर एफआईआर तो ऐसे तो इससे, तो ये एफआईआर तो एफआईआर ओकर कुछ होबे वाला है? अगर तोर बुतरू चढ़ल को तो तुम एफआईआर करो, बिना मतलब के लेना न देना, नाम फूलेना, हुँ, उन्हीं के पास सब जा जा के सट सट के और चेहरवा पॉपुलर कर लेता है और उन्हीं पर तोहमत लगाता है। तोहमत लेकिन आपको अगर मीडिया नहीं कवर कर रहा है तो पवन जी को जाइएगा छूने के लिए, चुट्टी काटने के लिए किसी बात है। प्रकार का कोई आरोप लगा देना। हाँ हाँ हाँ, सभी सब मॉडल बा, सभी सब मॉडल बा, जरा लूड़ अकल नहीं है। पवन सिंह जी कि अपना कमाई के हम पूरा पैसा दान कर देंगे। पता हाँ। है कि दान करेंगे? नहीं सर, पवन सिंह दान देने के लिए बोल देते हैं कि मैं अपना संपत्ति पूरा दान कर दूँगा, लेकिन ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है, वो जब मुआवज़ा माँग रही हैं, मेंटेनेंस चार्ज माँग रही हैं, तो फिर देख के सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? इसका मतलब है मामला सॉर्ट आउट करने देना नहीं चाह रहा है उधर से, ज्योति सिंह की तरफ से। कि आप उस डेट में क्यों नहीं पहुंचे जिस हुँ, डेट में पवन जी पवन जी पहुंचे। पहुँचते हैं। फिर सर ज्योति सिंह जब पहुँचते हैं, तो पवन सिंह क्यों नहीं पहुँचते हैं? हम हथिया के पुछिया पकड़ के गंगा जी पार हो रही, ऐसे ऐसे करके तो हम स्टार ही है। भवसागर पार करने वाले को भतार कहा जाता है, ऐसा ससुर मना करता है, वो तो जल्दी से ठेल ठेल के भेजाता है कि जा बेटा प्यार करो बहू के, हुँ, जल्दी से पोता होते खेलेबे कंधा पर। अब हीरो नहीं बनिएगा, खलनायक बनिएगा तो मारलके दू डांग ओकर मैया। ये पत्नी के दबाव में कौन ने फंस गया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फंसे हैं। देखिए, अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामकृष्ण नगर पटना में हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर है। आज जानेंगे, बहुत तरह का देखते होंगे कि वीडियो वायरल होता है, बेटी ससुराल में जाके खाना नहीं बनाती है तो उसकी माँ जाती है उसको मारती है। ये बात सर जो है बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं। बातचीत करेंगे और कैसा म्यूजिक अभी चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि आईपीएल भी चालू हो गया है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर? फिर वही लोकगीत चल रहा है। लोकगीत चल रहा हाँ। है। एक चीज़ सुने थे सर कि आप जो गरीब बच्चे गरीब सिंगर होते हैं, जो विकलांग होते हैं, जिनको गाने का जुनून होता है, उनको फ्री में गवाते हैं। हाँ, ये तो शुरू से हम किए हुए हैं। जी, जो गरीब सिंगर हैं उनके लिए मेरा कोई फीस नहीं रहता है। जी, सिर्फ म्यूजिक बनाने का उनका खर्च लगता है। जी। जो भी यहाँ पे आके काम करते हैं, उनका जो खर्च होता है वही लगता है, बाकी कुछ पैसा नहीं लगता है। टोटल फीस माफ रहता है टोटल फीस में। विकलांग सिंगर के लिए, और जो वृद्ध लोग हैं, जी, सीनियर सिटीजन हैं, जी, जिनको कि कोई सोर्स नहीं, इनकम नहीं है, वो अपना जौहर दिखाना चाहते हैं, जी, अपना गायकी का जुनून है, जी, तो उनके लिए भी है उनके कि लिए है। मेरा कोई फीस नहीं है, हुँ, सिर्फ म्यूजिक का बनाने का चार्ज लगेगा, जी, ना तो मिक्सिंग का चार्ज, ना गवाने का चार्ज, ना रिकॉर्डिंग का, ना शूटिंग का, कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ म्यूज़िक का चार्ज लगेगा। म्यूजिक का चार्ज। सर, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप हमेशा से पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि माँ ही बेटी को बर्बाद करती है, ससुराल जाती है तो माँ ही बेटी को बनाती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटी जो है ससुराल में जाती है, खाना नहीं बनाती है तो लड़की की माँ आके पीटती है कि तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो? ये तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा नेक काम किए हैं वो। जी, हमें लगता है कि उनको सम्मानित करना चाहिए। समाज में तो सम्मानित हो ही गई ना, जी, सब तो अच्छा कह ही रहे हैं। हुँ, और ये बात हम शुरू से बोल बोल रहे हैं, जी, और आप लोग मीडिया बंधु को भी बोल रहे हैं जी, कि इनमें देखिए मुख है लड़की की माँ। लड़की की माँ अगर चाह लेगी हुँ, तो अपनी बेटी को सुधार सकती सुधार है। सकती है। उनके अलावा न सास ससुर सुधार सकती है, हुँ, और न तो पति। और जो लड़का है, हुँ, अगर लड़का है, किन्हीं का बेटा है, तो किन्हीं का बेटा को भी सुधार सकती है सास। हुँ, हाँ, अगर किन्हीं किन्हीं का बेटा है जी, और वो चाह लेगा कि माता पिता इनको सुधार दे कि बढ़िया रास्ता चलो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, हुँ, वो नहीं सुधार पाएंगे। हुँ, माता पिता की बात ही नहीं मानता है नौजवान लड़का, हुँ,
बहुत सारा नौजवान लड़का फंस गया है, कोई आत्महत्या कर लिया, किसी को कुआं में ढकेल दिया, खाई में ढकेल दिया, ड्रम में जाम कर दिया, बहुत सारा नौजवान लड़का खुदकुशी किया है। तो ये सास अगर चाह लेगी तो उनका बेटा को भी सोच कर देगा, ठीक कर देगा। आप बेटी को तो ठीक कर ही देगा। ये तो हम शुरू से बोले आ रहे हैं, इसलिए ये हुआ है, समाज में बहुत नाम हुआ है। और वो तो जो की है, जिनकी माँ है, वो तो उनको तो एकदम सब लोग सम्मानित कर रहे हैं। हाँ? लेकिन सर ऐसा होता था कि माँ जो है बेटी को ससुराल जाती है तो उसको चढ़ाती है, बोलती है कि तुम सास से लड़ो, ई करो, कि बंटवारा कर दो, वो कर दो। लेकिन पहली ऐसी माँ है जो अपनी बेटी को मारने के लिए खुद ससुराल पहुँच जाती है बेटी के। ये माँ को लोभ ही नहीं है, बेटी को देखिए, बहुत सारी माँ ऐसी हैं जो कि वो बिजनेस का रूप में देखती है बेटी को, कि बेटी में इतना लागत लग चुका है जन्मते के साथ, पढ़ाई में, लिखाई में, बड़ा करने में, फिर शादी करने में, तो ये सब लागत निकलेगा कैसे? इसीलिए लड़का जो है वो तो रहता ही है। अभी नया-नया शादी करिए कोई लड़का को, कुल मूर्ख है। एक भी लड़का वो विद्वान पढ़ल लिखल भी है ना, वो मूर्ख बन जाएगा। हाँ, मूर्ख बन जाएगा। और जो मूर्ख है वो तो मूर्ख ही है, जो नहीं पढ़ल लिखल है वो, और जो पढ़ल लिखल है वो। मूर्ख कैसे बन जाएगा सर? जोरू का गुलाम हो जाएगा? अरे इसको गुलाम नहीं ना कहिए भाई, गुलाम किसको कहते हैं? कि पत्नी जैसे मेरी घर में, आपकी घर में पत्नी रह रही है, मेरी पत्नी मेरी घर में रह रही है, तब हम गुलामी करेंगे पत्नी को। लेकिन पत्नी ही जैसे तैसे कह रही कि मेरे माँ का बात मानो, मेरे पिता का बात मानो, मेरे घर में रहो, मेरे इशारा से तुम चलो। हाँ, तब वहां गुलामी कौन बात का? एगो तो तुम्हारे अड्डा में हम रहेंगे, उसमें गुलामी मतलब कि देखिए, साफ मैटर है। अपने घर में कोई झाड़ू लगा लेगा तो कोई गुरेज है? नहीं। मन लगता है चलो भाई हम अपना घर में झाड़ू भी लगा दिए, साफ सफाई कर लिए। और दूसर के अड्डा पर वो लड़की ले गई, यानी खेप करके वो अपना घर ले गई। हाँ, सब लड़की यही कर रही है, उसकी माँ यही कर रही है। ये पहला लड़की की माँ थी जो कि सम्मानित किया गया है, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान में फेमस हो गई है नेक काम करने में। अगर सबकी माँ अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दे, बेटी से लोभ नहीं रखे, बेटी का घर तोड़ फोड़ नहीं करे, बसावे, कि तुम सास को ससुर को नहीं खाना बनाओ। देखिए खाना कोई कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मान, सम्मान बड़ों का सम्मान अगर भूल गया, बेटा का शादी किस लिए करता है सो बताइए? बेटा जब पैदा होता है उस दिन ढोल मिठाई क्यों बांटा जाता है? ढोल क्यों बजता है? खुशी होता है कि हमारे घर बेटा हुआ है। बेटा हुआ। अब बेटी होता है तो सभी के सभी माता पिता मूर्छित हो जाएंगे, तब बलग उलग बलग कहता है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बेटी हो गया, लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी ढाढ़स देता है, कोई बात नहीं, बेटी हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी हो गया। लेकिन खुश नहीं। हाँ, बेटा होता है तो बिना ढारस कैले वो खुश हो जाता है। क्यों? इसके पीछे राज है। राज क्या है? माता पिता चाहते हैं कि मेरे उम्र के बाद घर में चलाने वाला, मेरा खानदान चलाने वाला बेटे ही है, बेटा ही है। तो इसलिए बेटा हुआ, वंश हुआ, मेरा वंश को आगे चलाएगा, शादी ब्याह करेंगे, एक बहू आएगी, बहू में बेटा में दोनों में संतान होगा, पोता पोती होगा, आगे खानदान बढ़ेगा। इसीलिए खुशी मनाया जाता है बेटा होता है तो, कि आगे शादी ब्याह करेंगे। लेकिन ये खुशी गम में तब्दील क्यों हो रहा है? जब आपका शादी माता पिता खुशी से किया जी, अब जैसे जन्मते के साथ आपको माता पिता खुशी मनाया जी, पढ़ाया लिखाया, कुर्सी दिया, सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया, शादी ब्याह भी कर दिया और अच्छे घर में किया, तो आप माता पिता को आप समझिए ना कि आप थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे, लड़की बहका रही है और आप बहक रहे हैं, तो आप लड़की कहाँ ले जा रही है? और आप हीरो बनिए ना, खलनायक क्यों बन रहे हैं? तो इसीलिए उसकी माँ मारी है, उसको डेंगा दी है कि तुम भी खलनायक बन रही हो और उनका बेटा भी तुम खलनायक बना रही हो। क्यों नहीं खाना बनाई, क्यों नहीं सास ससुर को खाना पूछी हो? यानी खाना कोई बड़ी बात नहीं, सम्मान, सम्मान, बड़ों का सम्मान। तभी ना वो लोग बेटा की शादी किया, काहे किया भाई? इसी यही दिन के लिए बेटा की शादी करता है, इसीलिए वो माँ उठी की है। और हमें अब लगता है कि सभी का माँ में यही जागरूकता पैदा होगा, सब लोग नाम कमाएगी।
हाँ, बेटी से लोभ नहीं करना नहीं है। करना है। नहीं, बेटी का लागत जैसे ही आप निकालने का प्रयास करिएगा, हुँ, वो आप चोर चोर कहला जाइएगा। चोट हम तो काला चोर जाएगा। कहते हैं, साफ। हुँ, नहीं समझे? हुँ, चोर नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? बेटवा होले फलना बाबू के, हुँ, ढोल बजले उसके उसके यहाँ, यहाँ। मिठाई बटा उसके यहाँ, हुँ, शादी-ब्याह बेटा किया, पुतोहू आया उसके यहाँ। हुँ, तुम लड़की के माँ या बाप घर में घुस करके तोड़-फोड़ कर करके उसका घर उजाड़ रही हो। सही तो बात, चोरे न हुआ, की हुआ? सही बात। इसलिए वो काम नहीं करिए। ये मिसाइल काम की है लड़की की माँ, हुँ, ये काम करिए हुँ, और खूब खुश रहिए, बेटी आपका एकदम बस जाएगा। हुँ। सर एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि महिमा सिंह जो है किसी भोजपुरी कलाकार पे एफआईआर करने वाली है। जो पवन सिंह के साथ काम की थी महिमा सिंह बानी लइका गाना में वो हीरोइन। दो तो सब पागल आदमी हैं। वो सब देखिए अभी काम-धाम है नहीं फ़िल्म में, हुँ, ठीक ना? तो फ़िल्म चौपट होल है। हुँ, अब तनी-मनी एल्बम बचल है, एल्बम मतलब गाने का, हुँ, ऑडियो वीडियो शूटिंग, ये सब काम बचल है। हुँ, तो ये लोग खाली समैया में बैठल की करेगा? अनौड़ी-बनौड़ी करते रहती है। हुँ, महिमा सिंह तो ये वैसे-वैसे ये सब में देखिए हम रहते नहीं हैं, हम किसी हुँ, को नहीं कहते रहने के लिए। हुँ, खाली समय है, आप मीडिया की इंटरव्यू दीजिए, आगे का और कुछ काम करिए, स्टूडियो का काम करिए, शूटिंग का काम करिए, सिंगर को आगे बढ़ाइए, हुँ, मॉडल को आगे बढ़ाइए, कैमरामैन को आगे बढ़ाइए, हुँ, ये काम करिए। हुँ, ये लुतड़ी लगावे वाला काम नहीं, सब लुतड़ी लगाने वाला एकरा के कोई काम धंधा है नहीं है। हुँ। हाँ, लेकिन बस इतना बड़ी चेहरा हो गई है सरकार ये एफआईआर करने के लिए, किस पे लगता है कि एफआईआर करने की बात कर रही है? और बहुते आदमी पवन सिंह पर कहते हैं कि पवन जी पर एफआईआर तैसे तो इससे तो ये एफआईआर तो एफआईआर ओकर कुछ होबे वाला है बिना मतलब के कौन बात के एफआईआर तोर बुतरू चोरैलकौ तोर घर में घुसलो अगला हुँ, की कैलकौ से बताओ अगर तोर बुतरू चोरैलकौ तो तुम एफआईआर करो हुँ, या तोर धन संपत्ति लूटा है तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ किया है नुकसान पहुंचाया है हुँ, तब एफआईआर करो बिना मतलब के लेना न देना नाम फूलेना हुँ, कुछ करबो नहीं किया अगला वो तो वो अपना व्यस्त रहता है काम धंधा में हुँ, शूटिंग स्टूडियो में व्यस्त रहते हुँ, हैं हुँ, हैं अब फुर्सत है नहीं किसी को नहीं बिगाड़ते हैं उन्हीं के पास सब जा के सट सट के और चेहरवा पॉपुलर कर लेता है और उन्हीं पर तोहमत लगाता है तोहमत लगा देता है। तो ये गलत बात है ना और वो कहेगा कि एफआईआर करेंगे ये करेंगे अरे तोरा कुछ चोरैल को तो बताओ हुँ, वो अपना कमाता है अपना खाता है सबको खुश चाहता खुशहाल चाहता है हुँ, कुछ नुकसान तो आपको नहीं दिया आप कौन बात के एफआईआर ये सब झूठो बनौड़ी अनौड़ी वाला काम करती है मीडिया में बनल रहने के लिए मीडिया में बना टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए तो टीआरपी के मीडिया में बनल रहिए ना भाई आप में गुण क्या है हुँ, आप में गुण है तो दिखाइए हुँ, कैसे सिंगर को गवा रहे हैं कैसे शूटिंग कर रहे हैं ये सब गुण दिखाइए ना हुँ, तब मीडिया आपको अपने कवर करेगा हुँ, लेकिन आपको अगर मीडिया नहीं कवर कर रहा है तो पवन जी को जाइएगा छूने के लिए चुट्टी काटने के लिए कोई सुइया कोई चुट्टी सब गलत किसी बात है प्रकार का कोई आरोप लगा देना। हाँ 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 सभी सब मॉडल बा जरा लूड़ अकल नहीं है जरा की भी कोई जान पहचान उतना नहीं है हुँ, फिल्म तो ऐसी चौपट है बताए ना हुँ, ये सब छिटका पैतरा दे करके सोचती है ना कि हुँ, हमर चढ़बो और थोड़ा सा हिट हो ये जाए। सब छिटका पैतरा वाला है छिटका पैतरा से कुछ होने वाला है हुँ। ता? सर पवन सिंह जी मन से कहते हैं कि हमको कहता है कि बीमारी हो गया है हिम्मत तो सामने आके बोलो 10 सेकंड में उठा के फेंक देंगे। वो ठीक है ये देखिए वो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए हुँ, लेकिन वो बोलने का रीजन है हुँ, आदमी को गुस्सा लग जाता है तो क्या करेगा हालांकि बहुत सारा सब मीडिया वाला को नहीं बोले या और किसी को नहीं बोले हैं हुँ, नाम उम नहीं लिए नहीं हैं लिया। हाँ तो जब नामे नहीं लिए तक को काहे कोई बुरा लगेगा कोई आदमी अपना का गुस्सा भी इजहार हो गया हुँ, देखिए जो आदमी को मुंह में आता है वो बोल देता है बोल सबके देता है। सामने तो उनका हो गया मतलब पेट फ्री हो गया हुँ, ऐसा तो काम नहीं ना किया कि भीतरे भीतरे हाँ, फलना पर अथी करके आंधरे अंदर सुरंग कर दिया हो हुँ, या उनको छेद कर दिया हो विश्वघात कर दिया हो ऐसा तो ऐसा नहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कभी नहीं करते हैं जो आता है भड़ास निकाल देते हैं हुँ, लेकिन एक तो चीज़ और बोल रहे हैं पवन सिंह जी कि अपना कमाई के हम पूरा पैसा दान कर देंगे। लगता हाँ है कि दान करेंगे? हाँ हाँ वैसन है आपको पकड़ में नहीं आता है जैसे सब आदमी देखिए देखिए हुँ, आदमी का ह्यूमन नेचर पकड़िए जो आदमी समझिए कि सबसे परेशान होल है
सबके बारे में जानता है कि मनुष्य ठीक नहीं है, इहू आया तो वैसा ही, उहू आया तो वैसा ही, उहू तो वैसा ही, दोस्त भी वैसा ही, जो मैनेजर त ई फलना त ढिकना सब मतलब कुछ। तो ह्यूमन नेचर पकड़िए, ह्यूमन नेचर यही कहता है कि मनुष्य से उनको ज़्यादा लगता है ना कि सबको सब वैसा ही है, तो उसके कारण वो दान दे सकता है आदमी। दान खुल दे के सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ई मुडियल आदमी है ना, वो केकरा संपत्तियाँ देगा, कोई मैंने उन्हें काहे देगा? दे देंगे मंदिर-उंदिर के या केकरो दे देंगे, दान-उन में दे देंगे, नाम हो जाएगा और लेकिन केकरा देगा? लेकिन सर पवन सिंह दान देने के लिए बोल देते हैं कि मैं अपना संपत्ति पूरा दान कर दूंगा, लेकिन ज्योति सिंह का जो विवाद चल रहा है, वो जब मुआवजा मांग रही हैं, मेंटेनेंस चार्ज मांग रही है, तो फिर देख के सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे भाई सेटलमेंट इससे कैसे हो जाएगा जी? वो आप देखिए, आप गछिएगा 5 तो उन्हें से माँगेगा 10, आप गछिएगा अच्छा ठीक है 10 तो कहेगा 20, तो कहेगा ठीक है अच्छा 20 में तो नहीं अब 30, ऐसे में सेटलमेंट होता है। यानी कि जब पवन सिंह कुछ पैसा देने के लिए रेडी होते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। नहीं मोटा-मोटी हम बताएँगे, ये ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर कि किसी को ऐसे करना है, फँसा के मैटर रखना है कि काहे हमको ऐसे किया, तो काहे हमको ऐसे किया। अरे भाई आप लोग खुशी पूर्वक रहिए, नहीं रहिए तो डिसॉल्व करिए। हाँ, तो डिसॉल्व कैसे होगा? उनके नाम से उनको टीआरपी मिलता है। ज्योति सिंह को। हाँ, तो इसलिए ना डिसॉल्व नहीं हो रहा है। कहा कि जिस तारीख में ये जाते हैं, जिस तारीख में नहीं जाते हैं तू जानती है? चूँकि पब्लिक फिगर है ना, पब्लिक फिगर है, उनको मालूम हो जाता है कि आज ये नहीं आने वाले हैं कोर्ट, तो ये पहुँच जाती हैं। और जब मालूम पड़ जाता है कि वो इस तारीख में आने वाले हैं, तो यही नहीं पहुँचती है। और जब वीडियो कॉल से बात कराया जाता है, तो स्विच ऑफ। इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब है मामला सॉर्ट आउट करने देना नहीं चाह रहा है उधर से। ज्योति सिंह की तरफ से। हाँ, तो ये तो बात साफ नहीं समझ में आ रहा है कि आप उस डेट में क्यों नहीं पहुँचे जिस डेट में पवन जी पहुँचे। पहुंचते हैं। तो चूँकि पब्लिक फिगर है ना, उनको जानकारी पहले मिल जाता तो है। फिर सर ज्योति सिंह जब पहुंचते हैं तो पवन सिंह क्यों नहीं पहुंचते हैं? तो वो दिन इनका काम-धाम नहीं रहता है भाई। जैसे देखिए, स्टार कौन है सो बताइए? पवन सिंह। लड़का ना स्टार है जी, जी। कि लड़की स्टार है? ना। हम हथिया के पुछिया पकड़ के गंगा जी पार हो रहलिए ऐसे-ऐसे करके तो हम स्टार हिये कि हथिया स्टार है? हाथी स्टार है हम पूँछी पकड़ ले हैं। तो आप पूँछी बढ़िया से पकड़ ले रहिए। तो कभी पुछिया पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी इन्हें चल जाते हैं, फिर पुछिया पकड़ना चाहते हैं। ऐसे में बैतरनी पार होता है? नहीं होता है। देखिए दूसरी बात क्या है, हम बहुत सच्चा हमारा मुँह से निकल जाता है। हम काफ़ी सिंगर पर मरते हैं और सभी सिंगर पर मरते हैं, आज से नहीं 14-15 साल से। भतार क्यों बोला जाता है? पति को भतार क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है, प्रेम से भाषा नहीं, भवसागर पार करने वाले को भतार कहा जाता है। जैसे अभी बोले ना कि पार करना है, हाथी को पूँछी पकड़ ले रहिए, पार हो जाइएगा। मतलब गंगा जी पार हो जाइएगा। तो भवसागर पार करने वाला भतार होते हैं। अच्छा। भतार का नाम ही है भवसागर पार करने वाले। आओ ओकरे से आप लड़ाई कर लीजिए। पार कहाँ से होइए? के पार लगैते? जे भवसागर पार करने वाला ओकरे से आप लड़ाई कर लिए। झूठ मूठ के ओने के खेमा में चल जा कर करके कभी कुछ ऐसे नहीं होता है। पति परमेश्वर है और पति हम शुरू से बोले आ रहे हैं, आज से नहीं, हमारा 5 साल का मीडिया का वाइट उठा के देखिए, मेरा न्यूज का जो दिए हैं, शुरू से हम यही बात बोले हैं और वही बतवा सब सच्चाई निकल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि पति परमेश्वर हैं, पति को कमजोर मत करिए। और उनको क्या, हम बहुत सारे इस पर देखिए बयान दिए ना कि लड़की की माँ सही की है, ऐसे ही उनकी माँ का, सबका माँ ऐसे ही हो जाए। हम तो उनकी माँ को बहुत हमको क्या लगता है कि कैसे सम्मानित करे कि हमको इस समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सम्मानित तो महिला है। पवन सिंह की माता जी नहीं, जो ओकरा मारलके अच्छा।
दूध थापी दिया है हम्म, कि बेटिया के कि तो हम्म, काहे ने खाना खिलेनी अपन सास ससुर के, हम्म, काहे तो ऐसे करनी खटिया पर बैठे ले लड़कवा लड़किया अथी। अरे भाई उसके लिए समय है ना समय जी, है ना। उसके लिए समय है। जी, आपको मना करता है सास ससुर, मना करता है वो तो जल्दी से ठेल ठेल के भेजाता है भेजाता कि जा बेटा प्यार करो बहू के, हम्म, जल्दी से पोता होते खिलेबे कंधा पर, वो मना नहीं करता है। तब आप ऐसे करिएगा जी, आप हीरो नहीं बनिएगा, खलनायक बनिएगा तो मार लके दू डांग ओकर मैया। तो वैसा अगर माँ लड़की का माँ सबका हो जाएगा, हम्म, एकदम समाज सुधर जाएगा और ये लोग भी सुधर जाए, जी। एक सर सुधर जाए। लास्ट सवाल रहेगा। पवन सिंह गए थे राजन फॉल में, खेसारी लाल यादव गए बैटल ग्राउंड 2 में। दोनों का टीआरपी वैसा ही देखने को मिलेगा जिस तरह से पवन सिंह गए थे तो टीआरपी ऊपर चला गया, तो बैटल ग्राउंड में खेसारी लाल गया तो उसका भी टीआरपी ऊपर चला गया है। तो क्या लगता है कि जितने भी बड़े बड़े शो होते हैं उसमें भोजपुरी स्टार को बुलाया जा रहा है, कैसा लग रहा है देखते वो टीआरपी किंग ओकर नामे है था, हुए? टीआरपी किंग। जैसे देखिए बोले ना अभी क्या बोले कि स्टार कौन है, लड़कवा न कि लड़किया, नहीं, लड़का बा। तब तो लड़का स्टार है तो इनको पूछी पकड़ के रखना है, हम्म, कभी छोड़ना कभी पकड़ना कभी, हम्म, ये सब नहीं। जो स्टार है जिनके नाम से टीआरपी है वही है। दूसरी बात क्या है, हम सभी सिंगर को कहते हैं हम्म, कि आप स्टारडम का काम करिए, काम कीजिए। अपना जौहर दिखाइए। इधर भी बहुत सारे स्टार बने हैं, हम्म, माघी में भी भोजपुरी में भी बहुत सारे लोग स्टार बने हैं। हम्म, तो हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे जाते जाते हम्म, जी, लास्ट में कहेंगे कि सभी गायक गायिका अपना काम आगे बढ़िए, खूब काम अच्छा से करिए। इस लाइन में बहुत अच्छा स्कोप है, स्कोप है। इसमें कहीं कोई आपको ना तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाना है, नहीं तो इंटर के, नहीं तो बीए के, हम्म, कोई डिग्री नहीं। कोई डिग्री नहीं। आने नेता में खड़ा होना है तो हमको जीतेंगे कि नहीं, हर बाप रे बाप बड़ा बड़ा दिग्गज खड़ा होल है तो उसमें हम कैसे खड़ा हों, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप स्टूडियो आइए, नया म्यूजिक बनाइए और एकदम रिकॉर्डिंग करके गवा उबा करके शूटिंग करके रिलीज तुरंत कर देंगे। एक ने एक सॉन्ग आपको एको दो जिला बच जाएगा, आप स्टार बन जाइए। इसलिए ये काम करके स्टार बनिए। स्टार सर्वोपरि है, सबसे बड़ा स्टार है। स्टार जी, किसी के दबाव में नहीं रहता है। बिल्कुल। अगर दबाव में रहता हम्म, तो देख लीजिए कि पत्नी के दबाव में कौन नहीं फंस गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फंसे हैं या और कोई नहीं फंस सकता है। आप जितने स्टार को देखिए, खाली इनका नाम छोड़िए ना, हम्म, कोई भी स्टार को झुका नहीं सकता है। हम्म, अब जो म्यूजिक का काम कर रहे रिकॉर्डिस्ट भी, उसका भी शादी होगा ना, उसको भी कोई नहीं झुका सकता है। नहीं झुका सकता। ये लाइन ये है। आप खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सर के बातों से आप कितना सहमत है अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर सर से चाहते हैं म्यूजिक करवाना आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके गाना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। बाहू की बहुत बहुत धन्यवाद।